मशीन हैक या टैंपर हो सकती है? मुझे बताइएगा, अभी आपके पास कोई है सहूलत कि हम देख भी सकें, आप डेमो भी दे सकें, हमें बता भी सकें कि ऐसा पॉसिबल है क्या? इसमें यह है कि हमें इन दो चीज़ों को फ़र्क को समझना पड़ेगा। एक हैकिंग है और एक टेम्परिंग है। तो ये बात गवर्नमेंट की बिल्कुल ठीक है कि इसकी चूंकि कोई इंटरनेट या वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है तो मशीन को रिमोटली हैक नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मशीन को टेम्पर नहीं किया जा सकता। वोटिंग मशीन एक पेक्यूलियर प्रोडक्ट है। आपने अगर इसको अपने इलेक्शंस में यूज़ करना है और आप चाहेंगे कि ये 4-5 इलेक्शंस तो चलाए, क्योंकि ये काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है इस मशीन के ऊपर, तो 5 साल में अगर आपने एक इलेक्शन में इस मशीन को यूज़ करना है तो 4 साल 11 महीने ये मशीन आपकी वेयर हाउस में पड़ी होती है, और सिर्फ आखिरी महीने जब आपने इलेक्शन करना है तब आप इस मशीन को वेयर हाउस से बाहर निकालते हैं। तो उन 4 साल 11 महीने में इस मशीन को किसी वक्त भी कोई भी मैलिशियस या मेलिफाइड तरीके से एक्सेस करके इसके साथ बड़े आसानी से टेम्परिंग की जा सकती है। और ये डेमोन्स्ट्रेट इंटरनेशनली किया गया है कि अच्छी से अच्छी वोटिंग मशीन्स को टेम्पर करने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त दरकार नहीं होता। अच्छा सर, आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त आपके पास मशीन है भी क्या? हम देख सकते हैं इस वक्त, लाइव नाज़रीन को दिखा सकते हैं, डेमो दिखा सकते हैं कि ये होगा कैसे, अगर कोशिश की जाए तो? नहीं जी, मेरे पास मशीन नहीं है। मैंने असल में इस मशीन के ऊपर काम किया हुआ है, जो कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की मशीन है, जो कि डिस्प्ले की गई पार्लियामेंट हाउस में भी और बाद में बनीगाला में भी, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी बाद में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। तो ये वही मशीन है जिसके ऊपर हम लोगों ने 10 साल पहले काम किया था। और अच्छा आतिफ साहब, ये बताएं, अगर इसको टेम्पर अगर किया जाता है तो होगा क्या? मतलब फर्ज करें हम इसको हम हाइपोथेटिकली करते हैं बात इस पे कि मैंने वोट डाला, मैंने फर्ज करें एक बी जमात को मैंने वोट डाल दिया, तो क्या जो है वो ए जमात को चला जाएगा? ऐसा होगा कुछ? जी बिल्कुल। इसको असल में मशीन को या पूरे सिस्टम को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला जो हिस्सा है वो वोटर आइडेंटिफिकेशन का है, दूसरा है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है, और तीसरा जो है वो रिजल्ट ट्रांसमिशन का है। पहला जो हिस्सा है वोटर आइडेंटिफिकेशन का, वो तो सिस्टम हमारा ऑलरेडी ब्रोकन है। नादरा खुद क्लेम कर रहा है कि 18% के करीब लोगों को या वोटर्स को वो सिस्टम हमारा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उनका रिकॉर्ड हमारे पास दुरुस्त नहीं है, या उनके अंगूठे के निशान जो है हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। अब कहने को तो 18% है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हर हल्के में तकरीबन 75,000 वोटर आपके पास जो है वो अनवेरिफाइड होंगे, आप उसको सिस्टम से वेरीफाई नहीं कर सकते। तो टेम्पर करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी मर्जी के हल्कों में, अपनी मर्जी के पोलिंग स्टेशन में अनवेरिफाइड वोटर्स का नाम दाखिल करवा दें। दूसरा जो वोटिंग मशीन के जहां तक ताल्लुक है, तो वो बिल्कुल इस तरह से टेम्परिंग होगी और की भी जाती है कि आपने, वोटर ने जिस अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट डाला, एक एलईडी ब्लिंक करती है, एक लाइट ब्लिंक करती है, जो कि आपको बेसिकली रीअश्योर करती है कि उसी कैंडिडेट का वोट गया है जो कि आपने प्रेस किया है। तो लाइट उसी की ब्लिंक करेगी, और जो प्रिंटर से जो पर्ची निकलेगी वो भी वही निकलेगी, मगर ये कोई मसला ही नहीं है कि पीछे जो काउंटर है वो किसी और का चल जाए। और आप इस किस्म की रूटीन्स भी डाल सकते हैं कि हर दूसरा या हर तीसरा वोट आपकी मर्जी के कैंडिडेट को चला जाए, और आप इस किस्म का कोड भी मशीन में डाल सकते हैं कि वो अपने आप को रन करेगा, और रन करने के बाद जैसे ही शाम के 5 या 6 बजते हैं और वोटिंग प्रोसेस खत्म होता है, वो कोड अपने आप को मशीन से वाइप आउट कर देगा। और उसके अलावा जो तीसरा है रिजल्ट ट्रांसमिशन का, वो है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, और उसका तो एक अमली नमूना हम लोग 2018 में देख ही चुके हैं कि अपॉन अ क्लिक ऑफ अ बटन पूरे के पूरे सिस्टम को बिठा दिया गया था। तो सिस्टम को बिठा देना या सर्वर्स को टैग करना, वो भी अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आतिफ साहब यहाँ पे 2 बातें हैं। लेट से जो 18% है उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, अगर तो ये सिस्टम बायोमेट्रिक होता है तो फिर तो वोट डाल ही नहीं सकेंगे। एक दूसरा, ये गवर्नमेंट ये क्लेम करती है टू मेक इट फुल प्रूफ, वो साथ में उस बैलेट बॉक्स भी रखेंगे, मतलब आपको पर्ची मिली और वो पर्ची आपने बैलेट बॉक्स में भी डाली। अच्छा, आपको पर्ची मिली पार्टी ए की, पीछे से लेट से मशीन टेम्पर्ड थी, उसने पार्टी बी को वोट कर दिया आपका, लेकिन बैलेट बॉक्स में जो पर्ची गई वो पार्टी ए की ही गई। सो अब मशीन का वोट काउंट और बैलेट बॉक्स का वोट काउंट वो मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट डिस्प्यूटेड हो जाएगा। तो यहां से इस तरीके से आपको नहीं लगता कि इसको मैनेज किया जा सकता है, अगर धांधली हो भी अगर इसका इम्कान है भी सही तो? जी देखें, ये असल में एक सर्कुलर प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि आपने पहले 3 मसले इसमें आते हैं। पहला मसला तो ये है कि आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, अगर हम शाम को एक कैंडिडेट जो लूजिंग कैंडिडेट ऑफ कोर्स वो रिजल्ट को डिस्प्यूट कर देते हैं, तो आप बैलेट बॉक्स के अंदर जो वोट पड़े हुए हैं आप उनको गिन लें। तो पहली दूसरी उसमें पहला मसला, और ये तकरीबन हर कैंडिडेट करेगा, जो कैंडिडेट भी लूज करेगा इलेक्शन में वो कहेगा कि जी आप डब्बा खोल दें और पर्चियां गिनें। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि आप डब्बा खुलेगा होगा। ये बात चूंकि हुकूमती मेंबर या वजीर इत्तलात जो है, वजीर इत्तलात बराए मुमलिकत जो है,
फारूक हबीब साहब, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ही कहा था कि जैसे रात शाम के वक्त मशीन अपना काउंट दे रही होगी, उसी वक्त जैसे नॉर्मली होता है पोलिंग एजेंट बैठ जाता है, जाके दोनों जमातों की जितनी भी जमातें उनके पोलिंग एजेंट बैठते हैं, उनके सामने बैलेट बॉक्स खुलता है और काउंटिंग होती है। काउंटिंग होगी, लाजमी होगी, और जो बैलेट बॉक्स का काउंट है वो मैच होना चाहिए उससे मशीन के काउंट से। तो इससे तो फिर इम्कान खत्म हो गया। बिल्कुल जी, इम्कान तो खत्म हो गया, लेकिन इससे उसकी जरूरत भी खत्म हो गई, क्योंकि हमें फिर ये समझ नहीं आती कि अगर आपने शाम को बैठ के पर्चियां ही गिननी थी तो आपने फिर ये सारी एक्सरसाइज की क्यों? आपने ये 100-150 रुपए की एक्सरसाइज जो होगी, कम से कम आप इसमें 5 लाख अमले को ट्रेन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालेंगे, पर्चियां निकालेंगे, पर्चियां डब्बे में डालेंगे और शाम को बैठ के पर्चियां गिनेंगे। तो अगर आपने पर्चियां ही गिननी थी तो आप अभी भी तो पर्चियां ही गिन रहे हैं, तो फिर ये सारी आपने सर्कुलर एक्सरसाइज की क्यों? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। उसकी दलील ये भी आती है आतिफ साहब के बैलेट बॉक्स में जो धांधली होती थी उसको काउंटर करेगी मशीन, और अगर मशीन में धांधली हो सकती है तो उसको काउंटर करेगा बैलेट बॉक्स, तो वो धांधली के इम्कान को कम करने के लिए। अच्छा, एक बात आगे बढ़ते हुए, ये मशीनें तो इलेक्शन कमीशन के पास होंगी आतिफ साहब, हुकूमत के पास तो, हुकूमत के दस्तरस में तो नहीं होंगी। तो क्या मतलब इलेक्शन कमीशन पे तो हमें इतना एतमाद होगा, डेफिनेटली होना चाहिए भी कि, और उन्होंने ही इलेक्शन करवाने हैं, डेफिनेटली इन मशीन्स की कस्टडी भी उन्हीं के पास होगी। तो इलेक्शन कमीशन में तो मेरा ख्याल है ऐसे कोई इम्कान नहीं है कि वो ऐसा होने देंगे। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि इम्कान तो है, इम्कान तो हर सूरत में होता है। जहां भी ह्यूमन इंटरवेंशन में इन्वॉल्वमेंट होती है वहां किसी भी किस्म का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, अगर हम अस्यूम कर भी लेते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे 100% ट्रस्ट कर लेते हैं, तो ये जो मामला है ये कैपेसिटी बिल्डिंग का है। इलेक्शन कमीशन का इस वक्त जो अपना टोटल अमला है वो 2500 अफराद पे मुश्तमिल है। 2500 होंगे या 3000 होंगे, जब तक हम उनके साथ एंगेज थे 2500 के करीब अफराद थे। इलेक्शन में वो जो 4-5 लाख अफराद के अमले को, पिछले इलेक्शन में उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है 7 लाख अफराद के अमले को एंगेज किया था, वो उनके अपने एम्प्लॉयज नहीं होते, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको के टीचर्स वगैरह मोस्टली होते हैं, जिनको के एंगेज किया जाता है। तो अगर आपने अब 10 लाख मशीनों को या 8 लाख मशीनों की स्टोरेज करनी है, तो उसको जाहिर है अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आप इसको एक वेयर हाउस में रखेंगे या आप 2 दर्जन के करीब वेयर हाउसेस बनाएंगे पूरे मुल्क में, और आप ज्यादा वेयर हाउसेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर एक वेयर हाउस में कोई हादसा हो जाता तो ये ना आपकी 100-150 रुपए की इन्वेस्टमेंट वहीं पे सारी खराब हो जाए। ऐसा हुआ है कांगो में, इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले 10,000 मशीनों ने लगवाई थी, उसको आग लग गई और वो सारी की सारी जल गई। तो अब आप जब ये सारा हमला रखते हैं तो उसके लिए आप अब ये सारे वेयर हाउसेस में ये सारा जो है अपना सेव करते हैं, तो इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और हमें इंडिया की बहुत ज्यादा एग्जांपल दी जाती है। हमारी इंडिया की टीम्स के साथ ही ये बातचीत हुई और उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे 20-25 साल का उन्होंने एक सफर काटा। 1982 में उन्होंने पहली दफा इस मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किया और 2002-2004 में जाके उन्होंने नेशन वाइड इंप्लीमेंट किया। तो ग्रेजुअली उन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की। आपको अमला हायर भी करना है, आपको अमले को ट्रेन भी करना है, आपने स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट करनी है। अभी 2500 का अमला जो कि सारा बाकी काम भी कर रहा है, उसको अब उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 लाख मशीनों को जो है वो उसकी स्टोरेज के भी जिम्मेदार हो जाएंगे। मेरा ख्याल है रफ कैलकुलेशन करें तो फी कस को भी 400 या 4000 जो भी नंबर बनता है वो आप कहेंगे कि अब आप बैठकर मशीनों का पहरा दें 5 साल के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपने पहले वो सारे प्रोसेस को बिल्ड करना है, उसके बाद ही आप इसको आगे लेके चल सकते हैं।